स्टूडेंट, आज हम कक्षा 10 के गणित विषय के चैप्टर 2 बहुपद पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल, किसी बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स, और बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम, डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो ये पहला टॉपिक शुरुआत करने से पहले पिछले क्लास में पढ़े हुए बहुपद के बारे में हम जान लेते हैं। बहुपद क्या होता है? बहुपद चर, अचर, गुणांक और घात वाले बीजगणितीय व्यंजक बहुपद कहलाते हैं। इसको पी एक्स से प्रदर्शित करते हैं। मान लीजिए कि एक्स एक चर है, एन एक प्राकृत संख्या है और A0, A1, A2 ये सारे जो है वास्तविक संख्याएं हैं। तो एक ऐसा एक्सप्रेशन, इसको पी एक्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। A0, A1 एक्स, A2 एक्स स्क्वायर, AN XN, ये जो एक्सप्रेशन है यही बहुपद कहलाता है। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि AN जो वैल्यू है, यानी हाईएस्ट अधिकतम घात वाला जो चर है, उसके जो कोफिशिएंट है वो 0 नहीं होना चाहिए। अब जैसे कि एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर, 2x + 5, 2x स्क्वायर + 7x - 3 इत्यादि। ये सब बहुपद है, बहुपद के उदाहरण है। बहुपद के घात, पावर, किसी भी पॉलिनोमियल के बहुपद के अधिकतम घात को ही बहुपद की घात कहते हैं। यानी कि ये जो पॉलिनोमियल जो है इसमें एक ही है, अधिकतम घात 2 है। यह जो बहुपद है इसमें इसका यक्स है, एक्स का अधिकतम घात 1 है। यह इस पॉलिनोमियल में यहाँ एक्स है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, इन दोनों में से अधिकतम घात 2 है, 2 है। यहाँ एक इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है घात के लिए कि किसी भी पॉलिनोमियल में, बहुपद में जितने भी घात हैं ये ऋणात्मक, निगेटिव, जैसे -1, -2, भिन्न यानी कि फ्रैक्शनल, 1/2, 3/2 इस तरीके के, और चर से विभाजित, मतलब कि जैसे कि 1/x, 1/x + 1 नहीं होने चाहिए। इस तरीके के घात नहीं होने चाहिए। इस तरीके के घात है तो वो पॉलिनोमियल बहुपद नहीं कहा जाएगा। अब हम पद के आधार पे बहुपद के प्रकार और घात के आधार पे बहुपद के प्रकार देख लें कितने प्रकार के होते हैं। पहला, एक पदी बहुपद, ऐसा बहुपद जिसमें सिर्फ एक ही पद हो, एक पदी बहुपद कहलाता है। इसको इंग्लिश में मोनोमियल्स कहा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल 3x, 4x स्क्वायर इत्यादि। दूसरा, द्विपदी, ऐसा बहुपद जिसमें दो पद हों, जैसे कि 2x + 5, ax + b, इन सब में दो दो पद हैं, इसलिए यह द्विपदी बहुपद है। अगला है त्रिपदी बहुपद, ट्राइनोमियल्स, ऐसे बहुपद जिसमें 3 पद हों, त्रिपदी बहुपद कहलाता है। अब घात के आधार पर बहुपद के प्रकार, ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 1 हो, रैखिक बहुपद कहलाता है। जैसे कि ax + bx का अधिकतम घात 1 है तो रैखिक बहुपद है। 2x + 3, ये सब रैखिक बहुपद के उदाहरण हैं। दूसरा, द्विघात बहुपद,
ऐसे बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 2 हो द्विघात बहुपद कहलाता है। जैसे कि यह एक त्रिपदी बहुपद है लेकिन इसमें चर का अधिकतम घात 2 है, तो यह द्विघात बहुपद है। यह एग्जाम्पल हम यहाँ भी लिख सकते हैं इत्यादि। अब एक और हम पढ़ लेते हैं, जैसे कि त्रिघात बहुपद। ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 3 हो, त्रिघात बहुपद। जैसे कि 3x³ + 2x - 7, इसमें 3 पद हैं तो त्रिपदी बहुपद हो जाएगा, लेकिन इसमें जो चर है उसकी अधिकतम घात 3 है, इसलिए यह त्रिघात बहुपद है। अब हम बात करते हैं शून्यक की। जीरोस क्या होता है? जैसे कि मान लीजिए कोई एक पॉलिनोमियल px है और k एक वास्तविक संख्या है। यदि इस वास्तविक संख्या को इस पॉलिनोमियल में पुट कर दें, यानी p ऑफ द k, और पुट करने के उपरांत यदि यह पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए तो हम कहेंगे कि यह जो वास्तविक संख्या जो हमने लिया था यह इस दिए गए बहुपद का शून्यक है। अब जैसे कि मान लीजिए हम एक उदाहरण लेते हैं रैखिक बहुपद का शून्यक। रैखिक बहुपद के शून्यक, हम एक पॉलिनोमियल px = ax + b। अब इसका यदि शून्यक निकालें तो यह पॉलिनोमियल 0 होना चाहिए, तो ax + b 0 हो जाना चाहिए, तो ax बराबर -b, तो x बराबर -b/a। तो यह जो x = -b/a है, यह इस रैखिक बहुपद का शून्यक हो जाएगा। और रैखिक बहुपद अधिकतम घात 1 होती है, इसलिए इसका शून्यक भी 1 ही मिला। यदि हम द्विघात बहुपद लें जिसकी अधिकतम घात 2 होती है तो इसके 2 शून्यक होंगे। त्रिघात बहुपद जिसकी अधिकतम घात 3 होती है तो इसके जो जीरोज होंगे वो 3 जीरोज मिलेंगे, 3 शून्यक होंगे। हम एक बात ये भी समझ सकते हैं कि जिस बहुपद की अधिकतम घात जितनी होगी उतने ही उसके शून्यक होंगे। अब हम यदि शून्यकों के ज्यामितीय अर्थ, ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन, ज्योमेट्रिकल फिगर की बात करें, ग्राफ की बात करें, तो एक उदाहरण से हम यह समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम एक रैखिक बहुपद का उदाहरण लेते हैं, एक पॉलिनोमियल px 2x + 3। अब यहाँ यदि मान लीजिए हम x के कुछ मान रखते हो y के मान निकालें, एक इसका ग्राफ यदि हम बनाएं तो रैखिक बहुपद है तो इसका ग्राफ रैखिक बनेगा। मान लीजिए x बराबर -2 रखते हैं तो 2 2 4 -4 + 3 तो -1 हो जाएगा। एक और रख लेते हैं, यदि हम x = 1 रखते हैं तो यह 5 हो जाती है y की वैल्यू। यदि इसका ग्राफ बनाया जाए तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। ये हो जाएगा -2, -1, और ये हो जाएगा 1, 5। यहाँ हम यह देख रहे हैं कि ये जो पॉलिनोमियल है यह x वेरिएबल में है, x चर में है। तो हम ये देखेंगे कि यह जो लीनियर लाइन है, ये जो रैखिक है, यह इस x एक्सिस को कितने जगह पे कट कर रही थी। हम देखेंगे कि यह एक जगह पे यहाँ कट कर रही है, और इसका यदि हम वैल्यू निकालें तो यह -3/2 हो जाएगा x एक्सिस पे, और y एक्सिस पे क्या 0। तो यह जो पॉलिनोमियल है px, तो हम देख रहे हैं कि यह रैखिक बहुपद है और इसका 0 से 1 होता है, इसीलिए देखिए यहाँ सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट मिला हुआ है। तो हम यह कह सकते हैं कि
किसी भी बहुपद का जो ग्राफ होता है, यदि वो x में है तो x एक्सिस पर जितनी बार उसका ग्राफ कट करता है उतने उसके जीरोज होते हैं, उतने उसके शून्यक होते हैं। यदि यह y एक्सिस पे होता जैसे 2y+3, तो y एक्सिस पे ग्राफ जितनी बार कट करता उसके उतने शून्यक होते हैं। बहुपद के शून्यक उन बिंदुओं के यक्स निर्देशांक है जिन पर y=px का आलेख यक्स एक्सिस को प्रतिच्छेद करता है। यदि हमारा पॉलिनोमियल यक्स में है तो हम प्रतिच्छेद बिंदु यक्स एक्सिस पे देखेंगे। यदि पॉलिनोमियल y में है तो हम y एक्सिस पे प्रतिच्छेद देखेंगे। ये तो लीनियर का हो गया, रैखिक का हो गया। किसी द्विघात बहुपद का ग्राफ परवलय के आकार का होता है। यदि द्विघात का हम ग्राफ बनाए तो उसका जो ग्राफ बनता है वो परवलय का आकार का होता है। यानी कि यदि हम समझने के लिए यहाँ बनाए तो ये जैसे कि इस तरीके का होता है। ये जो आकार है यह परवलय का आकार है। अब यहाँ ये एक्स एक्सिस है, यह परवलय दो स्थानों पर कट कर रहा है, दो जगहों पे, दो बिंदुओं पे, तो इस द्विघात के दो जीरोज होंगे। ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल्स के द्वारा हम समझ सकते हैं, जैसे कि